ये कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं है, मुझे शौर्य से सलाह लेनी पड़ेगी। हेलो बंडल, मुझे ट्रीटमेंट की बदले साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? फिक्र मत करो विवान, किसी भी इलाज का असर होने में थोड़ा समय तो लगता है, इंतजार करो। टाइम लगेगा, लेकिन मम्मी ने तो 5 बजे तक घर पहुंचने को कहा है। अगर सूर्य ग्रहण से पहले वापस नहीं लौटूंगा तो मम्मी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं विवान, तुम घर जा सकते हो, लेकिन घर जाकर किसी भी चीज को छूना मत। ओके वाटर, पानी भरी, तब तक आप मेरे साथ चलिए ना। जब तक पार्टनर के जादू का असर नहीं हो जाता तब तक आप मेरे साथ चलकर मेरे हाथों पर ठंडा पानी छिड़कते रहना, प्लीज चलो। परियो, मैं शौर्य से मिलकर पता लगा था कि आखिर विवान पर किसने कौन सा जादू किया है। तब तक आप विवान का ख्याल रखिए, मैं जल्दी ही आऊंगा। विवान के शरीर की गर्मी सूरज के चढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। इसका मतलब किसी ने उसके शरीर में सूरज का अंश डाल दिया है। लेकिन किसने? यह काम तिम्नासा का हो नहीं सकता, क्योंकि वो परम अस्त्र तैयार करने में व्यस्त है। लेकिन यह जरूर काललोक के किसी दूसरे प्राणी का किया हुआ काम है। शौर्य, धरती लोक पर पानी परी विवान पर ठंडे पानी की बौछार तो कर रही है, लेकिन उससे विवान को ज्यादा देर तक आराम नहीं मिल सकता। उसे पूरी तरह से ठीक कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब तो तुम्हें काललोक में ही मिलेगा बालवीर। ठीक है शौर्य, अब तो मैं इसका हल ढूंढ कर ही लौटूंगा। तो ये है परमस्त्र। बहरानी, मेरी उंगली की कसम, एक बात कहूं, मुझे ना उस भैमार की चाल पर बिल्कुल वो नहीं है भरोसा। उसका तो वही हाल है, छोटा मुंह और बड़ी बात। भैमार की चाल कामयाब हो ना हो जब्दाली, लेकिन तिम्नासा का ये वार खाली नहीं जाएगा। आज पृथ्वी पर जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, मैं वीर लोक के चिथड़े उड़ा दूंगी। बालवीर! यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हो रहा है कि बहराजा इतने छुपे रुस्तम निकलेंगे। लेकिन एक ही चाल में शय और मात देने वाले हैं तुमको। क्या करने वाले हो तुम विवान के साथ? सूरज डूबने दो, पता चल जाएगा। भैमार सीधा सीधा बता दे वरना। हाँ, देखो मैं बहुत डर गया। देखो मैं थर-थर कांप रहा हूँ तुम्हारी धमकी से। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो कोई धमकी नहीं है। लेकिन फिर भी तुम थर-थर कांपोगे। बताइए ना महाराजा, क्या सूरज में कितनी गर्मी है जानते हो बालवीर? मैंने सूरज का एक अंश विवान के शरीर में डाल दिया है, और शाम को जैसे ही सूरज ढलेगा विवान का शरीर फटेगा और भाप बन के उड़ जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, पृथ्वी भी भाप बनकर उड़ जाएगी। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप! क्या बात है? खौफ के मारे चिल्लाने का मन हो रहा है? विवान को कुछ नहीं होने दूंगा। विवान को तो तुम नहीं बचा पाओगे बालवीर। उंगली नीचे,
लेकिन तुम अपनी पृथ्वी को जरूर बचा सकते हो अगर तुम विवान को खुद अपने हाथों से मारो, सूरज ढलने से पहले। क्या सोच रहे हो पारवीर? जो भी सोचना है जल्दी सोच लो, सूरज डूबने वाला है और सूरज डूबने के बाद भैरानी के परम अस्त्र से वीर लोक भी बढ़ जाएगा। तुम्हें वो भी तो होने से रोकना है ना। कैसा किया राजा? ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया इन्होंने मुझे। एक तरफ वीर लोग हैं और दूसरी तरफ विवान और पृथ्वी। इन सबको एक साथ इतने कम समय में कैसे बचाऊंगा मैं? टाइम लगेगा, लेकिन मम्मी ने तो 5 बजे तक घर पहुंचने को कहा। अगर सूर्य ग्रहण से पहले वापस नहीं लौटूंगा तो मम्मी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। क्या हुआ? बड़ी चुनौती आई तो पीठ दिखाकर भाग रहे हो? अरे भागेगा नहीं तो क्या करेगा बेचारा? आपने ऐसे भंवर में डाल दिया उसे कि मति भ्रष्ट हो गई इसकी। लट्टू की तरह चक्रम हो गया इसका दिमाग। तुम सिर्फ नाम के बालवीर हो या थोड़ी बहुत वीरता भी है तुम्हारे अंदर? बोलो, किसे बचाओगे? विवान को या अपनी पृथ्वी को? या ऐसे ही पीठ दिखाकर भाग जाओगे? पेट दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं मैंने फैसला कर लिया है। अगर पृथ्वी को बचाने के लिए मुझे विवान को मारना पड़े तो मैं तैयार हूं। शाबाश पारवीर, शाबाश! वाह राजा, राजा भैमार की जय हो, राजा भैमार की जय हो। भाई राजा, थोड़ी देर पहले आप जीत रहे थे, लेकिन अब आप जीत गए हैं, समझ लीजिए। ये सही कह रहा है, तुमने मुझे हर तरफ से मजबूर कर दिया है, लेकिन विवान को मारने में एक समस्या है। कैसी समस्या? मैं बालवीर, मेरी शक्तियां केवल बुराई का नाश कर सकती है। वीर लोग का कोई भी हथियार विवान को नहीं मार सकता। इसलिए तुम्हें मुझे काल लोक का हथियार देना होगा। राजा, मान जाइए ना। मिल जाएगा हथियार, लेकिन वो हथियार इतना ताकतवर होना चाहिए जिसे मैं काल कुंभ ग्रह से चलाऊं तो वो पृथ्वी तक पहुंच जाए। काल कुंभ ग्रह? वो तो बहुत दूर है, वहां से तुम क्यों हमला करोगे? क्योंकि अगर मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो परियों को मुझ पर संदेह हो सकता है और शौर्य मेरी ऊर्जा से पता लगा सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। और वैसे भी विवान को मारने के बाद मेरी शक्तियां छीन ली जाएगी, मुझे वीर लोक से निकाल दिया जाएगा। तब कम से कम काल कुंभ ग्रह में रहकर मैं पश्चाताप तो कर पाऊंगा। राजा, क्या सोच रहे हो? कर लीजिए, कर लीजिए, मान लीजिए, मान जाइए। भयमार वार तो होगा, पर विवान पर नहीं, काल लोक पर। अब ये अस्त्र विवान को मार के ही रुकेगा। विवान, तुम्हें कैसा लग रहा है? विवान, विवान, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? विवान, आके खोलो विवान। विवान, उठो ना।
family. So welcome to my YouTube channel, Siddharth Nigam. आपको पता है मैंने पोस्ट किया था बीच में कि मैं फिटनेस मोटिवेशन वीडियो बनाऊं या ब्लॉग वीडियो, तो उसमें फिटनेस मोटिवेशन बहुत ज्यादा परसेंटेज है। सब चाहते हैं कि मैं फिटनेस मोटिवेशन बनाऊं, बट मैंने जब कमेंट पढ़ा तो उसमें ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि फिटनेस मोटिवेशन के साथ साथ मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसके बारे में भी बताऊं, और मेरा क्या रूटीन है वर्कआउट के टाइम, जो मैं वर्कआउट करता हूँ वो मैं क्या करता हूँ मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ये जो कंडीशनिंग है, ये जो मेरी एक्सरसाइज है, उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग और क्रॉसफिट दोनों को कंबाइन करके करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेंथ, आपकी एजिलिटी, एबिलिटी सब पता चल जाती है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये एक्सरसाइज करने के बाद यू विल फील लाइक कुकिंग, बट नेवर गिव अप, नो पेन नो गेन। तो लेट्स डू इट। सारी मसल स्ट्रेच हो गई है और सब रेडी है वर्कआउट करने के लिए। तो गाइस मैं आपको बता दूं आज मेरा प्लान क्या है। आज मैं फुल बॉडी वर्कआउट करूंगा, जिसमें सर्किट ट्रेनिंग है, दो एक्सरसाइज कंबाइन एक साथ करना है। ऐसे मुझे 10 एक्सरसाइज करनी है, जो कि एक्सरसाइज का जो नाम है वो आपकी स्क्रीन पर दूसरे सेट में थोड़ी वाट लग जाती है, अभी तीसरे सेट में जान चली जाती है। ये कोर के लिए बहुत सिक्स पैक एब्स ऐसे नहीं बनते।
मेरी बॉडी की एक मसल की जो पेन हो रही है, बट अभी लास्ट एक्सरसाइज बची है जिसको हम बोलेंगे SS सिद्धार्थ सेट। तो उसमें क्या होता है, बारबल स्क्वाट्स विद नीलिंग स्क्वाट्स, दोनों 10-10 करना है। लेकिन ये इस एक्सरसाइज में बहुत स्ट्रेंथ करती है, बहुत पेन होता है, तो खुद को मोटिवेट करूँगा साथ साथ। आई नीड योर मोटिवेशन ऑल्सो, प्लीज मोटिवेट मी। मैं पानी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लगती है। बहुत मजा आएगी। फाइनली सारी एक्सरसाइज हो गई। तो जितनी एक्सरसाइज थी उसका नाम था सिद्धार्थ सेट। वेल जितनी भी एक्सरसाइज थी ये मैंने माइकल भास्कर से उनसे इंस्पायर हुआ। बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जितनी एक्सरसाइज है मैं उनसे इंस्पायर होकर किया हूँ। थैंक यू सो मच। एंड यस, अब जो मैं लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ उसको फिनिशर बोलते हैं। इसमें मुझे 50 डिप्स करनी